जब किसी की वफ़ात होती है वो उसको अब मिट्टी में दफना देते हैं। उसके बाद जिस चारपाई पे उसको लेके आते हैं उस चारपाई को उसके ऊपर उल्टा करके छोड़ के चले जाते हैं। गाड़ी पंचर हो गया। अब हम यहाँ से कहीं से लिफ्ट लेगा और तकरीबन कुछ 10-15 मिनट का और बमरीत में एंटर हो गया है, लेकिन मेन जगह पे अभी तक नहीं पहुँचे। तो छोटा सा एक लिफ्ट लेगा 15 मिनट का। मैं, मतीन भाई और मून भाई पैदल पैदल अपने अपने ज़ोर के ऊपर जिसको लिफ्ट मिल जाएगी वो गाड़ी में बैठ जाएगा। भैया आगे उतार दे यार, बहुत मेहरबानी। लो जी लो, देखा 10 की लिफ्ट मिल गई हमें। भैया बहुत मेहरबानी आपका। आज तकरीबन 4 बजे हम लोग पहुँच गए बतरीक गांव में, जो मेन विलेज से तकरीबन 4 किलोमीटर पहले है। और जब भी आप बमरीत पहुँचे एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, करकाल के आगे पीछे या फिर करकाल में ही स्टे करना है। ज़्यादा पीछे स्टे करेंगे आप लोग तो आप लोगों को पैदल चल के ऊपर आना पड़ेगा, या फिर गाड़ी दोबारा से ऊपर ले लानी पड़ेगी या मोटरसाइकिल ऊपर लानी पड़ेगी। इसलिए कोशिश करो या तो करकाल में स्टे करो या फिर एक कोई गाँव नीचे या फिर एक कोई गाँव ऊपर, ऊपर तो नहीं नीचे आप स्टे करो। इस कदर खुशबुएँ आ रही हैं चारों तरफ से, जंगल में मंगल चल रहा है। एक तरफ मून भाई ने दम पुख्त लगाया हुआ है, दूसरी तरफ हमारे आसिफ भाई क्या खिला रहे हैं आज आलू वाले चावल बना रहे हैं। आज आलू वाला चावल खाएगा आसिफ भाई के हाथ का। तैयारी पकड़ी हुई आसिफ भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाक वेंचर चैनल। सबको मेरी तरफ से सलाम। आज जब से ट्रैवल शुरू किया हुआ है पहली बार मैं इतनी जल्दी उठा, तकरीबन कुछ 6 बजे, इसलिए क्योंकि दोपहर को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। उस वक्त में ज़्यादा घुमा फिरा नहीं जा सकता, आखिर किस्म की गर्मी होती है, बर्दाश्त करना भी मुश्किल है आजकल के अगस्त के सीज़न में। इसके अलावा लोगों की भीड़ कम होगी इस वक्त। सोचा था निकलूँगा तो कोई ना कोई लिफ्ट मिल जाएगी, लेकिन 15 मिनट हो गए हैं पैदल चल रहा हूँ, कोई भी बंदा यहाँ से नहीं गुजरा। नाश्ता भी नहीं किया हुआ, मगर चलना पड़ेगा। हाँ, अब जो है मैं मेन गांव में पहुँच गया हूँ, लेकिन पूरा क्लास हो रहा है।
ये तो लाहौरियों को भी काट गए हैं। ये है ग्रेवयार्ड कैलाश का और बड़ी एक फेमस प्लेस है लोगों के लिए कैलाश का ग्रेवयार्ड। लोग यहाँ पे आते हैं, इसको देखते हैं और ये जितने भी ये तख्त मख्ती सारे पड़े हैं ये बहुत पुराने, कोई 100 साल 200 साल 300 साल लोगों का पता नहीं क्या क्या कुछ कहना है। पहले जो ना सिस्टम था कैलाश वालों का वो ये था कि वो जब कोई किसी का इंतकाल हो जाता था तो वो दफनाते नहीं थे बल्कि इन तबूत में ऐसे ओपन ही छोड़ देते थे मुर्दे को। लेकिन फिर उसके बाद एतराज़ात शुरू हुए क्योंकि उसकी वजह से स्मेल होती थी, इस तरह की चीज़ें थी। उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आई और अब उन्होंने दफनाना शुरू कर दिया है। अब उनका जो सिस्टम है दफनाने का वो ये है कि जब किसी की वफ़ात होती है 2 दिन तक उसका सोग मनाया जाता है। सोग इस तरह से होता है कि उसमें डांस शांस होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तीनों गांव ब्रिर, रंबूर और बुम्बरीद, तीनों गांव से लोगों को दावत दी जाती है। और कैलाश कल्चर में पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ख़र्चा किसी की वफ़ात पे होता है, ना कि किसी की शादी पे। अब जो सा इनका सिस्टम है दफनाने का वो इस तरह से है। आप मेरे पीछे चारपाई देख रहे हैं। जब किसी की वफ़ात होती है वो उसको अब मट्टी में दफना देते हैं। उसके बाद जिस चारपाई पे उसको लेके आते हैं उस चारपाई को उसके ऊपर उल्टा करके छोड़ के चले जाते हैं। मज़ीद मुझे दिल नहीं कर रहा आप लोगों को कुछ बताने का। ये है मेन गांव करकाल विलेज। ट्रेडिशनल हाउसेस, अल्तर, टेंपल, मैटरनिटी होम, ग्रेवयार्ड, डांसिंग प्लेस, हर एक चीज़ यहीं पे है। अब चलते हैं कैलाश के ट्रेडिशनल हाउसेस की तरफ, जो पुराने घर हैं कैलाश के। थोड़ा सा जाके उसको भी देख लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, शायद कैलाशों इस टाइम हमें कम नज़र आए, बल्कि कैलाशों उठ गई हैं। मेरे पीछे एक कैलाशों नज़र आ रही हैं। मज़ीद अंदर चलते हैं। गांव में जो से घर हैं उनकी जानिब इस तरह से गलियां हैं। चलो, सारी दुकानें बंद हैं। कुछ एक वीडियो में पहले ही पड़ी हुई है, जब मैं पहले आया था वो भी शायद मैं साथ में डाल दूं। और ऐसा ऐसा लोग उठ रहे हैं, काफ़ी लेट लोग यहाँ पे उठते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर तस्वीर वगैरह वीडियो वगैरह बनाने से ये लोग परहेज़ करते हैं। इश्बाता। इसी तरह से एक ये थड़ा सिस्टम है, चौक सिस्टम है। यहाँ पे लोग रात को बैठते हैं, लड़के वगैरह बैठ के गप्पे शप्पे लगाते हैं। लड़कियाँ भी इसी तरह से होती हैं। लड़कियाँ मतलब फ़ीमेल। अब मज़ीद सुरंगों की सुरंगें, एक सुरंग से दूसरी सुरंग, दूसरी सुरंग से तीसरी सुरंग, और इसी तरह से सारा का सारा ये सिस्टम चलता जाता है। जैसे जैसे टूरिज़्म डेवलप होता रहा, कैलाश के इस गांव में एटीट्यूड बढ़ता रहा और अब ये हाल है कि यहाँ पर एक तस्वीर उतरवाने का कैलाशों के साथ आपको 500 से 1000 रुपये देना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे ये गांव पसंद नहीं है, ना मुझे यहाँ के लोग पसंद हैं। मुझे रंबूर पसंद है क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं कैलाश के। उनमें हॉस्पिटैलिटी ज़्यादा है, उनमें मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है।
मगर यहाँ पर आपको ये बहुत कम देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग सुबह सुबह सारा का सारा क्लास यहाँ से विज़िट करके चला जाएगा। ये हमारी क्लाशो आंटीज़ हैं, ये अभी सुबह सुबह मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल रही हैं अपने घर से। ये देखें, इस्पाता 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 इस्पाता। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं मगर मोस्टली आप डिसपॉइंट होते हैं यहाँ पे। ग्रेवयार्ड और ओल्ड हाउसेस देखने के बाद जो सी तीसरी चीज़ है कैलाश बुमरीत में, वो है डांसिंग प्लेस जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। और इसके बाद चौथी और मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह जहाँ पर जब कैलाश में किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसको इस जगह में लाया जाता है और इसको कहते हैं लोकल ज़बान में देवादुर और इंग्लिश में अल्तर। ये वो जगह है जहाँ पर जब भी किसी का इंतकाल होता है तो उसकी मैयत को यहाँ पर लाया जाता है, सकाफ़ती रसूमात की जाती हैं, रक़्स किया जाता है। तीनों गांव से बुमरीत, रंबूर और ब्रिड से लोगों को इकट्ठा किया जाता है। रक़्स करने की वजह खुशी का इजहार होता है क्योंकि कैलाश कल्चर में किसी की वफ़ात को सोग हरगिज़ नहीं माना जाता। ये अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये इसका अपर पोर्शन है और इसका जौन सा मेन रास्ता है वो अभी बंद था, जिसकी मैंने शॉट बाहर से ले लिया। ये इसका मेन गेट है। बुमरीत विलेज के रवैये में तब्दीली बहुत हद तक हमारे लोकल टूरिज़्म की वजह से आई, इसलिए जितने भी विज़िटर हैं उन सब से गुजारिश है कि वो सब का एहतराम करें, चाहे वो किसी भी सकाफ़त या मज़हब से हों। ना कि ऐसी हरकत की जाएं जिससे लोकल कम्युनिटी में मनफी असरात मरतब हों। करकाल विलेज से वापसी पर मैंने बतरीक विलेज का रास्ता देखा और यहाँ पर भी ओल्ड हाउसेस, अल्तर, टेंपल, ग्रेवयार्ड, डांसिंग प्लेस वो सब जगहें हैं जो आपको करकाल में मिलती हैं। और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ के लोगों का रवैया कदरे बेहतर होगा और वजह 95% लोगों का रुझान बुमरीत में होता है। इसलिए अगर आपने सकाफ़त और कल्चर देखना है तो कोशिश करके वो जगह विज़िट करें जहां लोगों का रुझान कम है। इसके बाद मैं पहुंचा कैलाश म्यूज़ियम जो कि कोविड-19 की वजह से बंद था और उसको मैं चाहकर भी विज़िट नहीं कर सका। वापस अपने होटल पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और आज हम लोगों को सफ़र करना था बुनी की तरफ, जो कि बुमरीत से तकरीबन 114 किलोमीटर की मुसाफरत पर वाक़िया है।
चित्राल सिटी पहुंचकर कुछ ज़रूरत की ग्रोसरी करने के बाद रात का खाना हमने चित्राल के मशहूर चप्पल कबाब से किया। रात के सफ़र को एंजॉय करते हुए तकरीबन 1:45 पर हम लोग पहुँचे बुन्नी माउंटेन व्यू गेस्ट हाउस इकराम खान के पास। इसके साथ ही आज के ट्रैवल का हुआ इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो। मोहसिन भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।